हॉलीवुड के फिल्मों में तो आपने बड़े बड़े सांप देखे ही होंगे, जिसे देखकर आप तंग रह गए होंगे और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या इतने बड़े और भारी भरकम शरीर वाले सांप होते हैं? जवाब है हाँ, होते थे। बल्कि फिल्मों में ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी होते थे। जिनमें से एक है टाइटैनोबोआ। टाइटैनोबोआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार टाइटैनिक जहाज जैसा ही बड़ा होता था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सांप 65 मिलियन साल पहले, यानी कि 6.5 करोड़ साल पहले साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था, जिसकी आतंक से सभी पशु पक्षी परेशान थे। रिसर्चर्स को माने तो डायनासोर का युग यानी कि मेसोजोइक एरा खत्म होने के 10 मिलियन साल बाद पेलियोसिन एपेक आया था, यानी कि जब डायनासोर पर उल्कापिंड गिरे तो डायनासोर की सारी प्रजातियां खत्म हो गई थी और इसके साथ प्रकृति भी नष्ट हो गया था। प्रकृति नष्ट होने के बाद पृथ्वी को 10 मिलियन साल यानी कि 1 करोड़ साल लगाए संपूर्ण प्राकृतिक रूप पाने में। और इस प्राकृतिक वातावरण में सबसे पहले विशालकाय टर्टल, मगरमच्छ और टाइटैनोबोआ आए थे। इन सब ने जहाँ पर पहले डायनासोर रहते थे उस जगह इकोसिस्टम में अपना दबदबा बना लिया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटैनोबोआ ज़्यादा गर्म स्थानों में रहना पसंद करते थे और अपने आसपास के वातावरण से अपने शरीर में गर्मी पैदा कर सकते थे। कुछ लोगों को यह भी मानना था शायद गर्मी के लिए इनका आकार इतना ज़्यादा बढ़ गया था। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि जब कोई प्राणी इतना बड़ा होता है तब उसका शरीर का आकार एक जैसा नहीं होता, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होता है। टाइटैनोबोआ अपने बीज के हिस्से से ज़्यादा भारी और मोटा होता था। टाइटैनोबोआ की खासियत की बात करें तो यह सांप बड़ी ही चालाकी से अपना शिकार करता था। टाइटैनोबोआ के शरीर में कोई चमकदार रंग नहीं होता था, इसलिए कोई प्राणी इसे पहचान नहीं पाता था और इसका शिकार बन जाता था। टाइटैनोबोआ अपने भारी भरकम शरीर से शिकार को दबोच लेता था और 48 पाउंड की ताकत से शिकार को मसल देता था और अपने बड़े नोकीले दांत को शिकार के गले की सांसनली में डालकर मार देता था। ये ज़्यादातर पानी में ही रहना पसंद करते थे और मगरमच्छ को ही अपना शिकार बनाते थे। टाइटैनोबोआ की लास्ट हिस्ट्री की बात करें तो रिसर्चर्स को मानना था ये सांप का विनाश का कारण जलवायु परिवर्तन था और जैसे जैसे पृथ्वी की तापमान कम होता गया इसका अस्तित्व खत्म होता गया और तब छोटे छोटे सांप इनकी जगह ले ली थी। वैज्ञानिकों को मानना है आजकल पाए जाने वाले सबसे बड़े सांप ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, यानी कि सूरज की किरणें जहाँ पर बेसी पड़ते हैं, और यहीं पर पाए जाने वाले सबसे छोटे सांप ट्रॉपिकल रीजन से दूर में रहते हैं। टाइटैनोबोआ की फॉसिल्स की बात करें तो 2009 साल में कोलंबिया सेरिजन फॉर्मेशन और ला गुआजिरा की कोयले की खदान में 28 टाइटैनोबोआ फॉसिल्स मिले, जिनकी लंबाई 48 फुट से भी ज़्यादा थी। और इसके साथ साथ विशालकाय कछुए और मगरमच्छ और पेड़ पौधों के भी फॉसिल्स मिले थे। टाइटैनोबोआ की मॉडल की बात करें तो 2009 साल में सबसे बड़ा मॉडल स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में लगाया था और 5 अप्रैल 2013 में इसका 48 फुट लंबा मॉडल वाशिंगटन के नेचुरल हिस्ट्री नेशनल म्यूजियम में रखा गया था। ज़्यादा जानकारी के लिए बता दें, 2009 साल के पहले दुनिया का सबसे बड़ा सांप जाइगेंटोफिश माना जाता था, जिसकी लंबाई 38 फुट से भी ज़्यादा थी और इसके बाद टाइटैनोबोआ ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप होने का खिताब दर्ज कर लिया। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।